गंगाधर जी, मुझे मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था। उस वक्त भला गंगाधर की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता। बताते हैं। हम दिन भर तुम्हें वहां तलाश करते रहे। अरे सबसे पूछ लो, नहीं मिले तुम। इधर घरवाली की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया, घर आ गए अपने। 2-3 दिन तक तुम्हें याद करते रहे और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ लगाए कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे कोई कहीं का, कोई कहीं का, फिर वही बात कहेंगे कि न धर्म का नाता न खून का, मिले काम निकला चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर इस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे। दरवाजा खटखड़ाया किसी ने। माथुर ने खोला तो वो इस साधु को देखकर डर गया। पापी घुसा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में, धर्मपत्नी भी साथ थी। वो तो बस चीख मारकर अंदर भाग गई। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा कि वो लड़की सुरैया कहाँ है, सच बताएं हमें। हमारी भी सिट्टी गुम तो हो गई थी, मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, कौन हो तुम भाई? भोरिया चरण है हमारा नाम। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारी धर्मपत्नी जानती है कि हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तुम वही साधु तो नहीं हो जिसने हमें शाहजहां बाबा के मजार से भगा दिया था? लानत है तुम पर। हिंदू धर्म के हो और मजारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से इन मजारों का क्या वास्ता? भैया हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि बाबा शाहजहां पर तो हम जान देते हैं। कोई भी धर्म हो किसी का, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी के मजार पर जाकर हमें हमेशा सुकून मिलता है, तो चले जाते हैं। हमने उससे कहा कि वो अपनी बताए, वो क्या चाहता है और सुरैया से उसका क्या वास्ता है। तो उसने कहा कि खामोशी के साथ उसे पीतलकंड पहुंचा दिया जाए, वो वहां मौजूद होगा। हमने कहा जाओ जाओ, होगे साधु संत अपने घर के, हमारा नाम भी गंगाधर है। वो ये कहकर चला गया कि अगर सुरैया पीतलकंड न पहुंची तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। पीतलकंड एक पुराना खंडर मंदिर है। कभी इसमें कृष्ण भगवान की पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, मगर कुछ पापी चोर उसे चुरा कर ले गए और उसके बाद से वहां तरह तरह के खेल होने लगे। चुनाचे भैया लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया। हम बड़े हैरान थे कि आखिर ये साधु बेचारी सुरैया के पीछे क्यों पड़ गया है। घरवाली अंदर खटिया पर जा पड़ी थी। पूछा उससे तो कहने लगी वही साधु था जो वहां खेमे में आ घुसा था और जिसकी वजह से वहां से भागना पड़ा था। सब पूछने लगे हमसे कि अब वो यहाँ क्यों आया था, तो हमने सुरैया के बारे में बता दिया। रुक्मिणी तो जान को आ गई, कहने लगी प्राण दे देगी, सुरैया को घर से नहीं जाने देगी। माथुर खामोश था, मगर प्रेमा देवी की जबान चल पड़ी थी कि सुरैया को फौरन घर से निकाल दिया जाए। जो देखा है उसके बाद खतरा मोल ना लिया जाए। भैया इंसान थी, गूंगी थी बेचारी, सीधी साधी थी। हम तो हैं ही प्रेम के मारे, लड़ गए घरवाली से कि सुरैया निकली तो हम भी घर से निकल जाएंगे। रुक्मिणी हमारे साथ थी, बाकी लोग कोई राय नहीं दे रहे थे। मगर रात को भैया भूचाल आ गया, घर का घरवाह हो गया। अरे रात भर अंगारे बरसे, जो चीज खुले में पड़ी थी जलकर राख हो गई। रुक्मिणी के कमरे में अंदर से आग लग गई, सारा सामान जल गया, उसके कपड़े, पलंग, बिस्तर। वो तो हमारी बिटिया बच गई, नहीं तो वो भी भस्म हो जाती। बड़ी परेशानी हो गई। रुक्मिणी तो रोने लगी थी, मगर प्रेमा देवी ने सारे हाथ पांव निकाल लिए, मरने मारने पर तैयार हो गए, आत्महत्या करने पर तुल गईं। सुरैया को भी सूरत हाल का पता चल गया। साधु को उसने नहीं देखा था, मगर रोए जा रही थी मुसलसल। फिर उसने इशारों में कहा कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। उसका यहाँ रहना घर वालों के लिए खतरनाक है भैया। हमारी जुबान भी बंद हो गई। अब अपने घर में कौन आग लगाता है, तुम खुद सोचो। फिर दूसरी रात घर में मकड़ियां घुस आई। जिधर देखो मकड़ियां, जिधर देखो मकड़ियां। हर छत से मकड़ियां उतर रही थीं, दीवारों पर, जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो गया था। छत पर से जाले बना बना कर नीचे उतर रही थीं, किसी के कंधे पर तो किसी के सर पर। घर से निकल भागे सारे के सारे। भला कैसे रह सकते? बात समझ में आ गई थी। सुरैया भी घर से बाहर निकल आई थी और रो रो कर इशारे कर रही थी कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। भैया कोई चारा न रहा इसके सिवा कि सुरैया को पीतल कुंड पहुंचा दें। रोते पीटते छोड़कर आए उसे वहां, और क्या करते, मजबूरी थी, बिल्कुल ही मजबूरी थी। गंगाधर जी की आवाज भरा गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं खून क्या सुरो रहा था। एक बार फिर दिल में सुरैया की मोहब्बत सीना तोड़कर उभर आई थी और मेरी आंखों से भी आंसू रवा हो गए थे। मैंने पूछा, गंगाधर जी पीतल कुंड कहाँ है, जाओगे वहां? हाँ, उससे तलाश करूंगा। मगर तुम्हारा उससे क्या वास्ता है? गंगाधर जी, बस आप ये ना पूछे तो अच्छा है। अरे भैया, हमें भी इंसान समझो। तुम तो 4 घंटे की मुलाकात में उसके लिए आंसू बहा रहे हो। हमसे पूछो, रुक्मिणी से पूछो जो बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर से लग गई है उसके गम में।
प्रेमा भी खुश थोड़ी है उसे निकालकर। प्रेम से रखा हुआ था बेटियों की तरह, मगर क्या करें, अपने घर पर जब मुसीबत टूटे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। गंगाधर जी दुख से बोले, गंगाधर जी, वो बड़ी मजलूम लड़की है, उसका भाई मेरे साथ आया है। बेचारा भाई अपनी बहन की तलाश में सरगर्दा है। यूं समझ लीजिए एक लंबा चक्कर है। और आप इसके बारे में ना ही जाने तो अच्छा है। आपका हंसता खेलता घराना तबाह हो जाएगा। अच्छा ही हुआ आपने इस बेचारी को अपने घर से निकाल दिया, मगर उसका भाई उसके लिए दीवाना हो रहा है, मेरे साथ यहां तक आया है। मैं शायद खुर्जे ना आता, लेकिन आपको तलाश करता हुआ आया हूं इस सुरैया की वजह से, ताकि वो अपने भाई को मिल जाए। गंगाधर जी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बहुत देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, हम ही ले चलते हैं तुम्हें। पीतलकुंड बहुत दूर है आबादियों से, मगर अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। बेकार ही है, सब कुछ बेकार ही है। रुक्मणी को भी मेरी आमद का पता चल गया था। खुद उठकर गंगाधर के कमरे में आ गई। मैंने देखा वो पहले की निस्बत काफी लागर हो गई थी। मुझसे कहने लगी, मेरे साथ आओगे, कुछ बातें करनी है तुमसे। जी, मैंने कहा। जाओ, हुआ उसके साथ, जब से बीमार पड़ी है। समझाओ उसे, कुछ नहीं मिलेगा भैया, ये जादू टोनों के चक्कर है। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या के इन झगड़ों से निपटे। प्रेमा जी ठीक कहती है, जाओ जाओ चले जाओ उसके साथ। मैं रुक्मिणी के कमरे में आ गया। रुक्मिणी काफी गमजदा मालूम होती थी। कहने लगी, ताऊ जी ने तुम्हें सारी बातें बता दी होंगी मसूद। हाँ रुक्मिणी देवी, किस्सा क्या है? एक हिंदू जोगी को जो गंदे इल्म का माहिर भी मालूम होता है, सुरैया की क्या सूरत थी। वैसे भी मसूद वो बड़ी पुरस्कार लड़की थी, उसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकी मैं, लेकिन यकीन करो बड़ी मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। तुम भी इस मामले में कुछ मुलव्वस हो, कम अज कम दिल के सुकून के लिए ये तो बता ही दो कि असल किस्सा क्या है। मैं इस मामले में मुलव्विस नहीं हूं रुक्मिणी देवी, बस यूं समझ लीजिए कि वक्त ने मुझे उससे मुलव्विस कर दिया। ये सब काले जादू ही का चक्कर है। वो बदमाश जोगी जिसका निशान मकड़ी है, एक गलीज जादूगर है, और सुरैया के भाई इकराम से वो अपने जादू की तकमील के लिए कोई काम लेना चाहता था। इकराम ने वो काम नहीं किया तो उसने इकराम को कैद कर लिया। सुरैया की जुबान भी उसने काई सिर्फ उस शख्स को अपने काम के लिए आमादा करने की वजह से। गर्ज ये कि वो नौजवान लड़का मुझे मिल गया। उसने मुझे अपनी बहन की कहानी सुनाई और मुझे ये पता चल गया कि सुरैया ही उसकी बहन है। बस मैं उसे साथ लेकर यहां आया था और यहां आकर ये गमनाक खबर सुनी कि सुरैया को वो जोगी एक बार फिर ले गया है। मैं जानता हूं कि उसकी वजह क्या है। क्या वजह है? रुक्मिणी ने बेख्तियार पूछा। जब उस जोगी ने देखा कि वो अपने काम में नाकाम हो गया है, तो उस लड़की के जरिए उसके भाई को मजबूर करने के लिए उसने उसे अपनी तहवील में ले लिया। इस बात का मुझे इल्म है कि भोरिया चरण अब वही सब कुछ करेगा उस शख्स के साथ जो उसने और फिर मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेख्याली में मैं रुक्मिणी को अपने बारे में बताने जा रहा था। रुक्मिणी ने भी शायद मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। कहने लगी, ये तो सरासर जुल्म है, कोई उस बेचारी को नहीं बचा सकता। अल्लाह बचाने वाला है, यकीनी तौर पर वो उसकी मदद करेगा। रुक्मिणी मुझे देखने लगी, फिर बोली, हंस दो एक बार, तुम्हारी हंसी कायनात का नक्शा बदल देती है। नहीं हंस सकता रुक्मिणी देवी, नहीं हंस सकता। उसने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। क्यों? बस नहीं हंस सकता, हंसी मेरी तकदीर से निकल चुकी है। तो क्या तुम भी? रुक्मिणी ने मुझे देखते हुए कहा। जी, मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। तो क्या तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? क्या तुम भी उसे चाहने लगे हो? रुक्मिणी के सवाल ने मुझे शशदर कर दिया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा तो वो बोली, मैं दावे से कहती हूं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कि वो तुम्हें चाहने लगी थी। औरत हूं मैं, और औरत ही औरत को सही तौर पर समझ सकती है। ऐसी उदास उदास सी रहती थी हमेशा, जैसे उसे कोई बहुत ही कीमती शय छिन गई हो। मैंने एक बार तुम्हारा नाम ले दिया था, इसके सामने पूछा था इससे कि क्या तुम उसे चाहने लगी हो, तो ऐसी बिलक बिलक कर रोई थी कि दिल फटने लगा था। भगवान की सौगंध मसूद, वो तुम्हें चाहने लगी थी, बहुत ज्यादा। औरत ऐसी ही चीज होती है, घायल होती है तो एक नजर में, और नहीं होती तो उसके पूरे बदन को दागदार कर दो, कभी घायल नहीं होती। अब क्या करोगे ये बताओ, कैसे मदद करोगे उसकी, कहां मिलेगी? अल्लाह जानता है, मैं क्या कहूं। रुक्मणी के साथ खासा वक्त गुजरा, फिर गंगाधर जी ने ही आवाज दी, अरे चल रहे हो क्या? मैंने तांगा मंगा लिया है। मैं रुक्मणी से इजाजत लेकर गंगाधर के साथ बाहर निकल आया और तांगा इस सिमत चल पड़ा जिसे पीतल कुंड का नाम दिया गया था। पुराना मंदिर था और अब खंडर बन चुका था। उसके उकब में मरघट था, मगर मैं खुद भी जानता था कि यहां आना बेकार है। भूरिया चरण यहां बैठा थोड़ी होगा। फिर भी हमने मंदिर का एक एक गोशा छान मारा।
गंगाधर ने तो हलक फाड़ फाड़ कर सुरैया को आवाजें भी दी थीं। उनकी आवाज में मोहब्बत थी, दर्दो करब था। भगवान नाश करे उसका, न जाने कहां ले गया। चले, मेरे हल्क से बमुश्किल आवाज निकल सकी थी। तो और क्या, बस न जाने क्यों मन चाहा था तुम्हारे साथ इधर आने का। तांगे वाले को रोके रखा गया था, वो इंतजार कर रहा था। हम उसमें बैठकर वापस चल पड़े। पता ही नहीं चल सका कुछ कौन थी, क्या बिपता पड़ी थी बेचारी पर। तुमने बताया था उसका भाई मिला है तुम्हें? हाँ। कहाँ है वो? यहीं मेरे पास। फिर भी कहाँ? कमालुद्दीन पहलवान के यहाँ। आप मुझे यहीं उतार दें। मेरे पास नहीं रुकोगे? नहीं, अभी नहीं। गंगाधर जी, इसे संभालना भी जरूरी है, मैंने कहा, और गंगाधर जी खामोश हो गए। देर तक खामोशी तारी रही। फिर गंगाधर ने कहा, एक बात कहें बेटा, पूरी कर दोगे? कहिए गंगा जी। वचन दो हमें, अगर सुरैया मिल जाए तो एक बार, बस एक बार उसे हमारे पास जरूर लाना। बेटी समझने लगे थे हम उसे। सुसरी गूंगी थी, मगर भूल न सकेंगे उसे जीवन भर। गंगाधर रोने लगे। मेरे भी आंसू आ गए थे। उनसे वादा करके मैं अपनी मंजिल पर उतर गया। अच्छा हुआ था कि इकराम को साथ नहीं ले गया था। उससे इस बारे में बात भी नहीं की थी, वरना उसे आस हो जाती। उसे कुछ भी नहीं मालूम था। पता चल जाता तो उसका न जाने क्या हाल होता। कमाल पहलवान के घर में दाखिल हो गया। इकराम कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, वरना दिल तो अंदर से बुरी तरह जख्मी था। हो आए मसूद भाई, गंगाधर जी से मुलाकात हो गई और काम हो गया आपका? हाँ, मैंने थके थके अंदाज में कहा, और इकराम भंसने लगा। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो बोला, यहां से कब चलना है मसूद भाई? क्यों, क्या बात है? कमाले पहलवान हमें खिला खिलाकर हलाक कर देंगे। बड़ा दिलचस्प आदमी है। मैं हंसने लगा। थकन हो गई थी, अपनी बिपता किसी को नहीं सुना सकता था। दिल पर भारी बोझ था। घोरियाचरण ने जवाबी कार्रवाई की थी। न जाने बेचारी सुरैया किस हाल में हो। वो जानता था कि इकराम मेरे पास है और यकीनन अपनी दास्तान भी सुनाएगा, और इसके बाद मैं खुर्जे का रुख जरूर करूंगा। चुनाचे वो सुरैया को ले गया था। ज्यादा देर आराम नहीं कर सका था कि कमालुद्दीन पहलवान की धाड़ सुनाई दी। अम्मा आ गए क्या मियाँ साहब? अबे कुछ खिलाया पिलाया मियाँ साहब को, या सूखा ही डाल रखा है? ये अल्फाज उन्होंने अपने किसी शागिर्द से कहे थे। फिर अंदर आ गए थे। मुलाकात हो गई मियाँ साहब गंगाधर से? जी पहलवान साहब, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। क्या पहलवान साहब? वो तमन्ना खान पहलवान मेरठ वाले को सुनाए कभी? नहीं, जादू है आवाज में, पागल कर देते हैं सुनने वाले को। कल शाम को आ रहे हैं। सूफी जब्बार के यहाँ कव्वालियों की महफिल जमेगी। सूफी साहब के पोते का अकीका है। बताया था मैंने आपके बारे में। बेचैन हो गए मिलने के लिए, मगर इंतजाम में लगे हुए हैं। शाम को खुद आएंगे दावत देने। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर उन्होंने कलाई उल्टी करके घड़ी पर वक्त देखा और बोले, अबे लो, खाने का टाइम हो गया और मैं यहाँ बैठा हूँ। खाना लगवाता हूँ मियाँ साहब, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। खाने से फरागत पाने के बाद इकराम ने पूछा, खुर्जे में कब तक क़याम करेंगे मसूद भाई? अब यहाँ कोई काम नहीं रहा हमारा। कल अकीके में शिरकत करेंगे? नहीं। कमालुद्दीन पहलवान छोड़ देंगे हमें? हाँ इकराम, ये मुश्किल पेश आएगी, मगर इसका यही हल है कि खामोशी से निकल जाया जाए। इकराम ने कहा। मैं खामोशी से कुछ सोचता रहा। फिर मैंने उसे मुखातिब किया, इकराम तुम्हारा अब क्या इरादा है? इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? मेरी जिंदगी तो खुली किताब की तरह है। बहन की तलाश की हसरत है, वो मिल जाए तो जीने की सोचो, वरना जिंदगी का और क्या मकसद हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इकराम? मैंने कहा, और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं भाई? ये तो करना पड़ेगा इकराम, तुम मेरा साथ कहाँ दोगे? मैंने कहा, और वो हिचकियां लेते हुए बोला, मेरा भी तो दुनिया में कोई नहीं है भाई, कोई मंजिल भी नहीं है मेरी, कोई निशान भी नहीं है कि बहन को तलाश करूं। मुझे अपने साथ रहने दे मुझे भाई, जहां भी जाएं आपके साथ चलूंगा, कभी आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा, आपका हर हुक्म छोटे भाई की तरह मानूंगा, आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगा। मैं अकेला कैसे जी सकता हूं भाई? वो ज़ारो कत्तार रोने लगा और मेरा दिल भी भर आया। मैंने उससे सीने से लगाकर कहा, तुझे मेरा गम नहीं मालूम इकराम, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे भाई, मैं भी सीने में तूफान छुपाए हुए फिर रहा हूं। मेरा भी बहुत कुछ खो गया है, इतना कुछ खो गया है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे सीने में भी जख्म ही जख्म है, मगर मेरे लिए कुछ हदायत हैं। मैं अभी तुझसे कोई वादा नहीं कर सकता। मेरा दिल तेरे लिए दुखा हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास तेरे दर्द का दरमाना हो। खैर, अल्लाह मालिक है, देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना चाहिए।
तो इकराम तो अपनी बहन को तलाश नहीं करेगा। कहाँ तलाश करूं? इतना बेदस्तोपा हूं कि कोई फैसला ही नहीं कर सकता। हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, कोई मंजिल नहीं है मेरे सामने, कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, अगर तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे सहारा दरकार है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहें तो क्या हर्ज है। वादा करता हूं कि तुम्हारे किसी काम में कभी मुदाखलत नहीं करूंगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने इकराम का शाना थपथपाया। हालांकि अपने तौर पर मैं कोई फैसला नहीं कर सका था। कहां साथ लिए फिरता उसे। बेचारी सुरैया भोरिया चरण के कब्जे में थी। हाँ, भोरिया चरण का जब भी सामना हुआ मैं उस मजलूम लड़की को उसके चंगुल से आजाद कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उस दौरान इकराम न जाने कहां से कहां निकल जाए, जी सके या ना जी सके। मैंने ये जरूर सोच लिया था कि अब मदद तलब किए बगैर चाराकार नहीं है। मुझे हदायत जरूर लेना पड़ेंगी और उसके लिए कश्फ करना पड़ेगा। ये वो आम बात नहीं थी जिसका फौरन ही फैसला कर लिया जाए। फिर जब रात भीग गई, इकराम सो गया तो उठकर वुजू किया, एक गोशा मुंतखिब करके बैठ गया, दुरूद पाक का विर्द किया, रहनुमाई की दुआ मांगी और इंतजार करने लगा। मलून भूरिया चरण एक बड़ी सी मकड़ी की शक्ल में नजर आया। जमीन से आसमान तक उसने जाला तान रखा था और बड़े बड़े बदनमा पैरों से उस पर दौड़ रहा था। उसकी सुर्ख आंखें किसी खास सिमत देख रही थीं। मैंने उसकी निगाहों का ताकुब किया तो दूर से इकराम नजर आया। वो हैरान परेशान इस जाले के तारों पर चल रहा था। उसके कदम कभी एक सिमत उठते, कभी दूसरी सिमत। मुझे अंदाजा हो गया कि वो इकराम को शिकार करना चाहता है, अपने घिनाने मकसद के लिए। जाहिर है वो मेरे जरिए इस मकसद की तकमील में नाकाम रहा था और अब इकराम उसकी उम्मीद का मरकज था। वो आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता था। उसके लिए वो सब कुछ करेगा। फिर मैंने उसे इकराम के अकब में पहुंचते देखा। इकराम उसकी गिरफ्त में आने वाला था। अचानक ही मैंने आगे बढ़कर इकराम का हाथ पकड़ लिया और भूरिया चरण मुझे देखकर वापस भाग गया। इसके साथ ही ये मंजर खत्म हो गया। ये गोया इकराम को साथ रखने की इजाजत थी। मैंने इसे जहन नशीन कर लिया। इसके बाद फिर जहन में रेल चलने लगी। मैं खुद को रेल में सफर करता महसूस कर रहा था। बाहर मनाजिर दौड़ रहे थे, स्टेशन आ रहे थे और ट्रेन उनसे गुजर रही थी। फिर ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो रुक गई। बदन को झटका सा लगा। चौंक कर आंखें फाड़ दी। रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। रहनुमाई हो गई थी, सफर करना था, यही हुक्म था। लेकिन कमाले पहलवान आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। खामोशी से निकल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इकराम को जगाया। वो मिजाज शनास हो चुका था, समझ गया और खामोशी से मेरे साथ चल पड़ा। सीधे स्टेशन पहुंचे, टिकट खरीदे और रेल में बैठ गए। सफर शुरू हो गया। दिमाग में रात के वाकयात का तस्वुर था। शाम हुई, स्टेशन आया था, वहीं उतरने को जी चाहा, उतर गए। छोटी आबादी थी, बस्ती की दुकानें बंद हो रही थीं। कयाम के लिए मस्जिद से बेहतर और कोई जगह नहीं थी। मस्जिद बस्ती से बाहर थी। जगह पूछते पूछते पहुंच गए। मस्जिद के एक हद ने कयाम किया। बस्ती के मुसलमान खाना ले आए। जरूरत के मुताबिक ले लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया और फिर वहीं आराम के लिए जगह तलाश कर ली। इकराम भी कुछ थका हुआ था, इसलिए सोने की इजाजत तलब की और सोने लेट गया। मेरे जहन में भी सन्नाटे उतर रहे थे। उस रात के कोई 2 बजे थे। कुछ अजीब सी थकन सवार थी। गहरी नींद सो गया था। अचानक किसी ने पांव पकड़कर जोर से हिलाया और मैं चौंक कर जाग गया। बाहर कोई बुला रहा है, आवाज सुनाई दी और मैं हड़बड़ाकर उठ गया। कुछ फासले पर इकराम सो रहा था। जगाने वाला नजर नहीं आया, अलबत्ता कुछ फासले पर एक साया महसूस हुआ जो आगे बढ़ रहा था। अल्फाज भी सुने थे मैंने, पांवों पर उसका एहसास भी था। सोते हुए जहन ने चंद लम्हों में कोई फैसला किया, लेकिन फिर फौरन ही बात समझ में आ गई। अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने जल्दी से आंखें बींच कर जहन को झटका और फिर मस्जिद के दरवाजे की जानिब चल पड़ा। बिल्कुल दुरुस्त बात थी। बाहर मैंने एक बैलगाड़ी देखी, एक आदमी भी उसमें सवार था। मैं जल्दी से आगे बढ़कर बैलगाड़ी के नजदीक पहुंच गया और मैंने बैलगाड़ी में बैठे हुए शख्स को सलाम किया। जवाब में वालेकुम अस्सलाम सुनाई दिया और फिर वो शख्स ने कहा, बैठ जाओ, जल्दी चलो, आ जाओ, देर न करो। एक अजीब सा तहक्कुमाना अंदाज था। एक लम्हे के लिए तो जहन सोच में डूबा रहा, फिर किसी एहसास ने गाड़ी में ला बिठाया। बैलगाड़ी हाँकी जाने लगी थी और मैं अपने जहन से नींद के असरात दूर करने की कोशिशों में मसरूफ था। बार बार आंखें फाड़ फाड़ कर बैलगाड़ी चलाने वाले की सूरत देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं बिनाई में कोई फर्क आ गया था या फिर आंखें रात की तारीकी की वजह से सही सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगा पा रही थीं। बैलगाड़ी हाँकने वाले के खदोखाल एक बार भी वाजिल नहीं हो सके। सीधा साधा मामूली सा लिबास बदन पर था और वो अपने काम से काम रखे हुए था। कोई 1.5 घंटा ये सफर जारी रहा। मैंने भी खामोशी इख्तियार किए रखी। बदन को खूब झटके लगे और होशो हवास अब बिल्कुल बेदार हो गए।
फिर काफी फासले पर दरख्तों की झुंड नजर आए और उनके दरमियान मध्यम मध्यम रोशनी, अजीब सी सफेद रोशनी। मैंने गहरी सांस ली। गाड़ी का रुख उस जानिब था। कुछ देर के बाद वो दरख्तों की झुंड के पास पहुंचकर रुक गई। लोग महसूस हो रहे थे। सफेद सफेद साए इधर से उधर जा रहे थे। मैं भी गाड़ी से नीचे उतर आया और गाड़ी वाला मेरी रहनुमाई करता हुआ दरख्तों के झुंड के बीच ले गया मुझे। यहाँ एक जगह साफ सुथरी करके उस पर कालीन बिछाया गया था और मेरे पहुंचने के बाद वहां गर्दिश करते हुए तमाम साए गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए। उन्होंने गर्दनें झुका ली थीं। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनके दरमियान पहुंचने की कोशिश करने लगा तो अचानक ही एक शख्स ने पीछे से मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। नहीं, ये कुतब और अब्दालों की महफिल है, तुम इनके दरमियान ना बैठो। तुम्हारी जगह इनके अकब में है, खामोशी से इन्हीं की मानंद बैठ जाओ। मैंने इन अल्फाज पर गौर किया और हिदायत के मुताबिक बैठ गया। कुतब और अब्दाल। मैंने दिल ही दिल में सोचा, बड़े मर्तबे होते हैं, भला मेरा इनके दरमियान क्या दखल। ताहम दोजानू बैठकर गर्दन उसी तरह खम कर ली। आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और यूं महसूस हुआ जैसे इन बंद आंखों में बहुत से मनाजिर रोशन हो गया हों। मैंने इन तमाम सायों को खड़े होते हुए देखा। मुदहिम मुदहिम आवाजें कानों में उभर रही थीं और गुफ्तगू की जा रही थी। फिर चंद अफराद मेरी जानिब मुतवज्जो हुए और एक शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा, ना तुम कुतब हो ना अब्दाल, और यही तजवीज किया गया है तुम्हारे लिए कि अभी रुकनियत इख्तियार किए रहो। जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएं इनकी अंजामदही के बाद ही मंजिल मिल सकती है। तुम्हारा वास्ता चंद अफराद से है और जहां से इब्तिदा हुई वहां वापसी लाजिम होगी। वो जो तुमसे जेर हुआ बेशक, लेकिन वो अभी हयात है, तुम्हें इसका पीछा करना है। 7 खोंटे गाड़े हैं इसने और ये 7 खोंटे उखाड़ने हैं। जो पूरियां तुमने अपनी हमाकत से खुद पर चढ़ा रखी थीं वो एक गंदी रूह का शिकार हो गईं और तुम खुशकिस्मती से अपने वक्त की तवालत को कम करने में कामयाब हो गए। लेकिन वक्त मुख्तसर नहीं होता और तुम्हें इस तवालत से गुजरना है। वो 7 खोंटे रफ्ता रफ्ता तुम्हारे सामने आएंगे और ये तुम्हारा फर्ज होगा कि इन्हें उखाड़ फेंको। सो यूं करो कि चल पड़ो और उसे साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है, कम अज कम इस वक्त तक जब तक कि एक शैतान इसका पीछा कर रहा है। तुम्हें इसकी मदद करनी है।